गणना का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे तो प्रगणक को पूरा फॉर्म दोबारा से फिलअप करना होगा। इसलिए पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोर्टल के ऊपर जाना है। पोर्टल कौन सा है? se.census.gov.in। तो इस पोर्टल पे आपको जाना है और यहीं से आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है। चाहे आप मोबाइल में यूज़ करें, अगर मोबाइल में यूज़ करेंगे तो आपको इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी, और अगर आप पीसी में यूज़ करेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको यूआरएल पता होना चाहिए, तो ये यूआरएल आपको ओपन कर लेना है, और इसके बाद जो पूरा प्रोसेस का फ्लो रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और भाषा का चयन करना है। इसके बाद आपको अपने घर का जो मैप है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट करते रहना है, और इन सब को सेलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, ठीक है, जिसको SEID बोलते हैं। और इसके बाद ये फॉर्म चला जाएगा प्रगणक के पास, और प्रगणक इसे जांचेंगे, चेक करेंगे जब आपके घर पे आएंगे तब, और अगर सारी चीज़ें ठीक है तो वो फॉर्म आगे चला जाएगा सुपरवाइज़र के पास। तो ये प्रोसेस रहने वाली है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि लॉगिन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। देखिए, जब आप पोर्टल पे आएंगे तो आपको सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ सबसे पहले आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, कैप्चा फिलअप करना है, और वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने स्टेट सेलेक्ट नहीं किया तो आपको इस टाइप का एरर मिलेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट, और अगर आपने स्टेट सही सेलेक्ट कर दिया और कैप्चा गलत लगाया तो आपको इस टाइप का एरर मिलेगा कि इनवैलिड कैप्चा। तो आपको ध्यान रखना है स्टेट और कैप्चा पूरा सही से फिलअप करना है। अब जैसे ही आप स्टेट और कैप्चा सही फिलअप करके सबमिट करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक वेलकम मैसेज दिखाई देगा जहां बताया जाएगा कि इस प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, और आपको एक SEID भी मिल जाएगी। पूरी डिटेल्स आप इसे स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जहां स्टेट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम हमें यहाँ फिलअप करना है। और इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें इंग्लिश में फिलअप करना है, और वो नाम बाद में चेंज नहीं कर सकते आप, इसलिए केयरफुली जो परिवार के मुखिया का नाम है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं, ईमेल ID फिलअप करनी है, और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। अब जैसे ही देखिए आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस टाइप का मैसेज आपको मिलेगा, प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड, इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। जैसा मैंने आपको बताया कि परिवार के मुखिया का नाम आप बाद में एडिट या चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पे आपको चेक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल फिलअप कर लिए हैं, और फिर प्रोसीड एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि हमने आपके फ़ोन और ईमेल के ऊपर SMS सेंड कर दिया है। आप अपना फ़ोन और ईमेल चेक करेंगे तो इस टाइप का SMS और इस टाइप का ईमेल आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको OTP मिलेगा। तो आपको सेल्फ एन्यूमरेशन का जो OTP है वो इस स्क्रीन में यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप बिना लैंग्वेज सेलेक्ट करे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का एरर दिखाई देगा, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट ए लैंग्वेज, तो आपको ओके करके यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करने में भी आपको ध्यान रखना है कि इसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले लैंग्वेज को अच्छे से चेक कर लेना है। हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, OTP फिलअप कर दिया, और अब हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अगर आपने ये ID मोबाइल और PC दोनों में ओपन कर रखी है तो आपको सेशन कॉन्फ्लिक्ट का एरर मिलेगा। तो आपको जहां आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां ऐसा अगर स्क्रीन दिखाई दे तो आपको येस पे क्लिक कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी आपको, जहां आपको ये कुछ 6 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह की जानकारी लेनी है तो आप इस पर जस्ट क्लिक करिए, आपके सामने इस टाइप से सभी FAQs की लिस्ट आ जाएगी और आप प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको लॉग आउट करना हो तो भी एक इस टाइप का स्क्रीन के ऊपर रहेगा, तो आप उस पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, ठीक है। तो जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया
और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो कॉलम है ग्राम, नगर, स्थान और हैमलेट, लैंडमार्क, तो इस पे क्या होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होगा। ठीक है, जो 4 नंबर आप देख रहे हैं, तो इसमें कई एड्रेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपने घर के जो भी नज़दीक एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसमें से किसी भी एक एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैसेज दिखाई देगा कि लोकेशन मिल गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर पर खींचकर ड्रैग करें। देखिए क्या होगा, आपका वो जो एड्रेस है उसको सेलेक्ट करते ही आपके सामने मैप ओपन हो जाएगा इस टाइप से, और उस मैप के अंदर एक मार्कर दिखाई देगा आपको इस टाइप से रेड कलर का। ठीक है, ये देखिए मैं इस बॉक्स में आपको करके दिखाता हूँ। तो इस मार्कर को आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपको अपने घर के ऊपर ले जाके ड्रॉप कर देना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखना होगा कि इस पूरी आबादी के अंदर आपका घर कौन सा है। रास्ते वगैरह देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, इसको सेलेक्ट करके अपने घर के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप इस प्रोसेस में आप कुछ नहीं करते, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपको एक इस टाइप का सेशन एक्सपायरिंग का मैसेज भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, स्टे लॉग्ड इन पे क्लिक करके वहीं स्टे करना है और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब देखिए ये जो मार्कर है वो यहाँ से उठा के इस घर के ऊपर ड्रॉप कर दिया, यानी इसको हमने मार्क कर दिया, बता दिया कि हमारा घर ये है। अब इसको मार्क यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे कुछ आपको ऑप्शंस हैं, जैसे पुनः स्थापित करना या सहेजें और आगे बढ़ें। तो हम क्या करेंगे, इसे सेव करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम 11 नंबर वाला जो ऑप्शन है सहेजें और आगे बढ़ें पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा, स्थान की पुष्टि करें। वहाँ आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपके आवासीय स्थान का जो लेट लॉन्ग है वो दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको चेक कर लेने कि सब ठीक है या नहीं। अगर सही है तो आपको हाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं हाउस लिस्टिंग से रिलेटेड वो सारे हमें सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 से लेके 34 तक जो 34 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 34 नंबर में मोबाइल नंबर ही देना है केवल। तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मली ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, जैसे ट्रांजिस्टर का पूछा है या नहीं, तो उसका हमें ये समझना होगा कि क्या हम उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि शौचालय का, तो प्रत्येक क्वेश्चन का एक मतलब बनता है, और वो सेंस अगर आप समझना चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या सेंस बनता है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो जब भी आप इस ऐप में रहेंगे, क्वेश्चन के सामने एक आई बटन रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स दिखाई देगी। बट मैंने इसे इजी भाषा में समझने के लिए वीडियोस बना रखे हैं, तो उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, वो वीडियो आप देख लीजिए एक बार, आपको क्वेश्चंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इनका आंसर क्या करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है उत्तरदाता द्वारा प्रश्नावली भरना, आपको सारे क्वेश्चंस इस टाइप से रहेंगे और उनके आंसर्स यहाँ से आपको जो उपयुक्त आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, अब प्रयुक्त सामग्री कौन सी सामग्री है ना, तो आपको आई बटन पर क्लिक करके देख लेना है कि ये किस टाइप की सामग्री की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सामग्री कौन सी यूज़ की गई है ना, तो ये केवल फर्श की बात हो रही है, नहीं कि पूरे मकान की। तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, क्योंकि 34 क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उसको बनाया है अलग से। अब आप इन आंसर्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करते जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, और जब कोई क्वेश्चन को आपको समझना हो तो आई बटन के ऊपर लेके आइए माउस या क्लिक करिए, इस टाइप से आपको डिटेल्स दिखाई देगी। ये देखिए इस क्वेश्चन की ये डिटेल्स है, तो इस डिस्क्रिप्शन से आप थोड़ा समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। तो इन सभी क्वेश्चंस का क्या करेंगे, आप आंसर क्लिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रत्येक पेज पे भी ये 3 बटन मिलते हैं, पीछे, पुनः स्थापित करें और सहेजें और आगे बढ़ें। तो प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगर वापस जाना हो तो आपके पास दोबारा से सेलेक्ट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, पीछे जाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जब आप जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे सहेजें और आगे बढ़े पे, तो आपको एक ऐसा मैसेज दिखाई देगा जो पुष्टि करने के लिए बोलेगा और पूछेगा कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं,
यानी कि आपने जो सूचना दी है वो ठीक है, तो आपको हाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब ये देखिए यहाँ परिवार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए उत्तरदाता द्वारा प्रश्नावली के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्ट 2 के अंदर, परिवार की मुखिया से संबंधित विवरण। अब यहाँ एक कॉलम आपको मिलेगा, पहले से एक नाम आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा जो हमने फॉर्म स्टार्ट किया तब जो था वो, बट परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, जो भी भाषा या लैंग्वेज आप चुनते हैं उसके अंदर आपको फिलअप करना होता है। अब वो लैंग्वेज के अंदर टाइप करने के लिए यहाँ देखिए एक बटन दे रखा है आपको एक कीबोर्ड का, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी इस टाइप से। तो आप यहाँ पूरा नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं और पूरा नाम सही टाइप करने के बाद हो गया पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइप कीजिए और हो गया पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पहले से हिंदी में आ गया। इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है, जैसे जेंडर सेलेक्ट करना और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आगे से आगे आपको फिलअप करते जाना है। ये एक और पेज से संबंधित क्वेश्चंस, तो ऐसे आपको सभी 34 क्वेश्चंस को आंसर करते हुए जाना है। और ये लास्ट स्क्रीन है जिस पे लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मोबाइल नंबर लास्ट है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे सभी चीज़ों का आंसर करने के बाद। तो ऐसा पूर्वावलोकन का एक मैसेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पूरा पुनरावलोकन आप कर सकते हैं, स्थान का विवरण, जिला, राज्य, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि हम 6 स्टेप तक पहुँच चुके हैं। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप देखने के बाद आपको नीचे 3 बटन मिलेंगे। संशोधन के लिए वापस जाएं, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करें और सबमिट करें। काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि मैं इसे पूरी इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिव्यू करूँगा, एक बार मैं इसे ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ। तो अगर आप ड्राफ्ट के रूप में इसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, ड्राफ्ट सेव किया गया और यहाँ एक डेट दी जाएगी आपको कि आप इस डेट तक फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टेट में एक टाइमलाइन है जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म ड्राफ्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर ये डेट निकल जाएगी तो आपका ड्राफ्ट जो है वो कोई काम का नहीं रहने वाला। ओके, तो अपने स्टेट में आप डेट के अकॉर्डिंग टाइमली इसको सबमिट करें। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और अगर आप अंतिम रूप से सबमिट करना चाहते हैं तो ऐसी स्क्रीन आएगी और आपको हाँ पे क्लिक करके फॉर्म को कम्प्लीटली सबमिट करते रहें। जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक SEID मिल जाएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके ईमेल और SMS के थ्रू भी आपकी इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। जब प्रगणक आपके घर पे विजिट करे तो आपको ये SEID उनको प्रोवाइड करनी है और बोलना है कि हमने ये प्रोसेस पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चाहे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हो या ना किया हो, प्रगणक आपके घर पे आएंगे और आपके द्वारा फॉर्म फिलअप किया गया तो उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो स्टार्टिंग से सभी क्वेश्चंस का आपसे आंसर पूछेंगे। पूरी प्रोसेस को आपको कंप्लीट करने में एन्यूमरेटर की पूरी हेल्प करनी है। ओके, तो आप SMS देख सकते हैं कि इस टाइप का SMS आएगा, ईमेल से भी आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी कि आपकी फॉर्म सबमिट हो चुका है और SEID जनरेट हो चुकी है। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और जो क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।